हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेश अमृत की क्लास में। आज श्लोक संख्या 9 लिया जाएगा, जिसमें विभिन्न भजन करने के जो स्थान हैं उनकी क्या हिरार्की है, उनको किस तरह समझना चाहिए, वो उसमें पूरा वर्णन किया गया है कि मथुरा का स्थान कहाँ पर है, द्वारका का स्थान क्या है, राधा कुंड क्या है, गोवर्धन क्या है। तो उनका एक सीरीज़ है, उनकी एक प्रॉपर हिरार्की है, उसको समझते हैं। तो आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। षड गोस्वामी इसकी जय। आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है उपदेशामृत की क्लास में। और जैसा कि हमने पिछली बार श्लोक संख्या 8 लिया था, उसमें भजन प्रणाली का वर्णन किया गया था। श्लोक संख्या 8, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तना अनुस्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तद अनुरागी जन अनुगामी कालम नयेद अखिलम इति उपदेश सारम। तो वहाँ पर बताया गया था कि जितने भी उपदेश हैं जो हम नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में सीख रहे हैं, वो सभी उपदेशों का एकमात्र सार यही है कि हमें 24 घंटे भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीला आदि का सुंदर ढंग से कीर्तन करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। तो उसके लिए हमें अपनी जिह्वा को और अपने मन को निरंतर उसमें व्यस्त रखना चाहिए। और इस प्रकार व्यस्त रखकर हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। तभी हम जो रूपानुग हैं या भगवान के जो प्रिय भक्त हैं उनका ठीक प्रकार से अनुगमन कर सकते हैं। तभी हम भक्ति में प्रगाढ़ता अनुभव कर सकते हैं। तो पूरी भजन प्रणाली का वर्णन किया गया था श्लोक संख्या 8 में। और श्लोक संख्या 9 में विभिन्न भजन स्थानों का वर्णन किया गया है। वो जो भजन प्रणाली सिखाई गई है श्लोक संख्या 8 में कि किस प्रकार अपने मन को और अपनी जिह्वा को भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि का स्मरण करने के लिए, श्रवण करने के लिए लगाना है। तो कहाँ पर लगाना है, किस जगह पर लगाना है, वो है श्लोक संख्या 9 में। आइए उसको रिसाइट करते हैं। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रा अपि रासोत्सवाद वृंदारण्यमुदार पाणिरमणा तत्रापि गोवर्धनः राधा कुंडम इहा अपि गोकुलपतेः प्रेमामृत आप्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी न कह। थैंक यू प्रभु जी। कोई और रिसाइट करना चाहते हैं? बहुत लंबा श्लोक है लेकिन बहुत सुंदर है, इसलिए एक चांस और दे रहे हैं। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी
तत्रापि रासोत्सवाद वृन्दारण्यमुदारपाणिरमणात् तत्रार्पि गोवर्धनः राधाकुण्डम् इहा अपि गोकुलपतेः प्रेमामृता आप्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी न कः। बहुत सुंदर माता जी, वेरी गुड। इसी तरह रेसिटेशन करने से आ जाता है। तो आइए देखते हैं श्लोका में क्या है। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी। अच्छा, पहले इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं। मथुरा नामक पवित्र स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से वैकुंठ से श्रेष्ठ है, क्योंकि श्री भगवान वहाँ प्रकट हुए थे। मथुरापुरी से श्रेष्ठ वृंदावन का दिव्य वन है, क्योंकि वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला रचाई थी। वृंदावन के वन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि इसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य हाथ से उठाया था और यह उनकी विविध प्रेममयी लीलाओं का स्थल रहा। और इन सबों में परम श्रेष्ठ श्री राधा कुंड है, क्योंकि यह गोकुल के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से आप्लावित रहता है। तब भला ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित इस दिव्य राधा कुंड की सेवा करना नहीं चाहेगा। थैंक यू मैडम, बहुत सुंदर। तो इसमें जो विभिन्न स्थानों का वर्णन किया गया है उसमें बताया गया है वैकुंठात जनितः वरा मधुपुरी। मधुपुरी कहा जाता है मथुरा जो दिव्य नगरी है, जहाँ पर जनितः भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। तो वैकुंठात, वो वैकुंठ से भी अधिक श्रेष्ठ है। मथुरा नगरी वैकुंठ से भी अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए थे। तत्रा अपि रास उत्सवाद वृंदारण्यम। वृंदावन का जो अरण्य है, अरण्य कहते हैं वन को। तो वृंदावन के वन में भगवान श्री कृष्ण ने विभिन्न रास लीलाएं की थीं, विभिन्न प्रकार की अपनी लीलाएं की थीं अपने फ्रेंड्स के साथ में, गोप बालाओं और गोपिकाओं के साथ में। तो रास लीला संपन्न करने के कारण जो वृंदावन है वो मथुरा से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। उदार पाणि रमणात् तत्रापि गोवर्धनः। उससे भी अधिक श्रेष्ठ है श्री गोवर्धन। गोवर्धन उससे भी अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि उसको उदार पाणी भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उठाया था, अपने लेफ्ट हैंड के छोटी लिटिल फिंगर पर उठाया था। तो भगवान का नाम पड़ा उदार पाणी। भगवान श्री कृष्ण को उदार पाणी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने गोवर्धन को अपने हाथों से उठाया था। फिर आगे आता है राधा कुंडम इहा अपि गोकुलपते प्रेमा अमृत आप्लावनात्। राधा कुंड गोवर्धन से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि वहाँ गोकुलपति श्री कृष्ण भगवान का प्रेम जो है वो आप्लावित होता रहता है, पूरी तरह से हिलोरे मारता रहता है भगवान श्री कृष्ण का प्रेम। तो चौथी लाइन में बताया गया है कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी न कहा। तो ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य नहीं होगा जो वहाँ रहना नहीं चाहेगा। विराजतो मतलब वहाँ स्थित नहीं होना चाहेगा, वहाँ रहना नहीं चाहेगा। अर्थात राधा कुंड, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की प्रेम की लीलाएं
वो हिलोरे मारती रहती हैं, मतलब वहाँ पूरी तरीके से वो प्रेम से सारोबार है राधा कुंड का स्थान जो गोवर्धन की तलहटी में है। तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो वहाँ नहीं रहना चाहेगा? अर्थात हर कोई व्यक्ति वहाँ पर रहना चाहेगा, और जो बुद्धिमान है वो तो अवश्य ही रहना चाहेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर इनका डिग्री बताई गई है कि कौन किससे ज़्यादा हायर है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये पूरा सृष्टि जो है इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 1/4 पार्ट है ये भौतिक जगत और 3/4 पार्ट है आध्यात्मिक जगत। और ये भौतिक जगत जो है वो आध्यात्मिक जगत का इन्वर्टेड रूप है, उसका उल्टा रूप है। जैसा कि पुरुषोत्तम अध्याय में भी आता है, भगवद गीता के 15वें अध्याय में, ऊर्ध्वं मूलमधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। वो ये जो वृक्ष है वो कैसा है? वो उल्टा है, और जो इसको जानता है वो वेदों का ज्ञाता है। तो वो किस वृक्ष की बात की गई है? वो वहाँ पर इसी आध्यात्मिक वृक्ष की बात की गई है जो आध्यात्मिक जगत में सीधा है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है भौतिक जगत में। हाँ, लेकिन हम भौतिक दृष्टि से प्रकृति के गुणों से प्रभावित होने के कारण हमें वो सीधा लगता है और आध्यात्मिक जगत हमें उल्टा लगता है। वास्तविकता ये है कि आध्यात्मिक जगत ही सीधा है। तो वो 3/4 पार्ट है और 1/4 पार्ट हमारा केवल भौतिक जगत है। तो जो भौतिक जगत है उससे भी अधिक इम्पॉर्टेंट है वैकुंठ, क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इसीलिए उसको वैकुंठ कहा गया है। लेकिन इस श्लोका में श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि वैकुंठ लोक जो इस पूरे ब्रह्मांड से भी अधिक श्रेष्ठ है, वो वैकुंठ लोक से भी ज़्यादा इस ब्रह्मांड का, पृथ्वी लोक का, खासकर मथुरा मंडल उससे भी अधिक श्रेष्ठ है। तो इस तरीके से यहाँ भूलोक का वर्णन, ग्लोरिफिकेशन किया गया है। मथुरा श्रेष्ठ है वैकुंठ से भी, जहाँ पर कोई कुंठ नहीं है उससे भी श्रेष्ठ है मथुरा। जो यहाँ पर इस भूमंडल पर भारत देश में उत्तर प्रदेश ज़िले में, वहाँ उत्तर प्रदेश ज़िले से करीब 80 मील की दूरी पर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, दिल्ली से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मथुरा मंडल आता है। मथुरा मंडल फिर आगे वृंदावन। तो वो जो मथुरा मंडल है वो अधिक श्रेष्ठ है वैकुंठ धाम से भी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। और उस मथुरापुरी कोई छोटा एरिया नहीं है, वो बहुत बड़ा एरिया है। तो उस मथुरापुरी से भी श्रेष्ठ है वृंदावन धाम। और जो वृंदावन धाम है वो क्या है? वो एक दिव्य वन है। वहाँ 12-12 वन आते हैं, उनका वर्णन किया गया है। उनके नाम हैं जैसे ताल वन, महावन, भांडीर वन, वृंदावन, मधुवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, कोकिलावन, तपोवन, भद्रावन, बिल्ववन। तो ये जो 12 वन हैं वो सब वृंदावन के ही अंतर्गत हैं। और वो 12 के 12 वन बहुत ही श्रेष्ठ हैं, मथुरा से भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने विभिन्न प्रकार की लीलाएं की थी। वहाँ पर गोप सखाओं के साथ में उन्होंने लीलाएं की थी, और सबसे मुख्य लीला श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपियों के साथ रास लीला रचाई थी। इसीलिए वृंदावन मथुरा से भी श्रेष्ठ है। और वृंदावन से भी श्रेष्ठ है गोवर्धन पर्वत, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उठाया, और वहाँ जो विविध प्रेममयी लीलाएं वहाँ पर की थी भगवान ने। लेकिन गोवर्धन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है राधा कुंड, जो कि गोवर्धन की तलहटी में है। और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का प्रेम आप्लावित होता रहता है, क्योंकि वो अमृतमय प्रेम है, वो इटर्नल है, वो शाश्वत है, वो कभी खत्म नहीं होता। तो ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो ऐसे सुंदर स्थान को छोड़कर, जहाँ पर भगवान का प्रेम उमड़ रहा है, उस स्थान में नहीं रहना चाहेगा, उस स्थान की सेवा नहीं करना चाहेगा। अर्थात उसकी अवश्य सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो ये बात हो रही है गोलोक वृंदावन, यूनिवर्स जो है, पूरी सृष्टि है, और भगवान का हमारा जो लक्ष्य है वो गोवर्धन गोलोक वृंदावन धाम जाना है।
तो गोलोक वृंदावन जो है उसके, जब हम ऊपर की तरफ उसका दर्शन लेते हैं तो पहले आता है वैकुंठ लोक, है ना। हमारा जितने भी ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, लोकों के ऊपर आता है फिर वैकुंठ लोक, वैकुंठ लोकों के ऊपर आता है अयोध्या धाम, अयोध्या धाम के ऊपर आता है द्वारका धाम, द्वारका धाम से श्रेष्ठ है मथुरा धाम, मथुरा से श्रेष्ठ है गोकुल वृंदावन। तो ये वृंदावन के भी, गोकुल वृंदावन जो है उसके भी 2 भाग हैं, व्रज वृंदावन और नवद्वीप धाम। व्रज वृंदावन और नवद्वीप धाम दोनों में ही जो गौड़ीय वैष्णव हैं, जो राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, उनके भक्त पाए जाते हैं। लेकिन व्रज वृंदावन में जो राधा कृष्ण की ही पूजा पर अपना पूरा ध्यान लगाते हैं, उन्हीं के उस रूप को समर्पित होते हैं, वो रहते हैं वृंदावन में। और जो भगवान श्री कृष्ण का जो भक्त अवतार हुआ है, जो स्वयं भगवान राधा कृष्ण का सम्मिलित रूप है गौर, हाँ, गौर चंद्र, तो उनके ऊपर जो फोकस करता है वो भक्त नवद्वीप धाम में रहता है। तो गौर लीला भगवान नवद्वीप में प्रकट करते हैं और अपनी राधा कृष्ण युगल लीला वृंदावन में प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार गोलोक वृंदावन के 2 भाग हैं, दोनों ही गोलोक वृंदावन में आते हैं। तो जो रागानुगा भक्त हैं, जो रागात्मिका भक्तों का अनुसरण करते हैं, रागात्मिका भक्त कौन से होते हैं, वो पिछली श्लोक में बताया था। रागात्मिका भक्त वो होते हैं जो पूर्णतया भगवान को समर्पित हैं, उन्हीं का ही स्मरण चिंतन हमेशा करते रहते हैं, तो उनको रागात्मिका भक्त कहा जाता है। जैसे व्रजवासी, तो उनको जो फॉलो भक्त करते हैं उनको कहा जाता है रागानुगा भक्त। तो भक्ति करने के लिए सबसे अधिक आवश्यक होता है नियमों का पालन करना, जिसे कहा जाता है वैधि साधना भक्ति। तो वैधि साधना भक्ति करके ही हम भगवान के प्रति राग उत्पन्न कर सकते हैं, रुचि, आसक्ति इत्यादि उत्पन्न कर सकते हैं। तो जब हम रुचि इत्यादि उत्पन्न कर सकते हैं तब हम व्रजवासियों के चरण चिन्हों का अनुसरण कर सकते हैं, अनुकरण नहीं, अनुसरण, तब उसको कहा जाता है रागानुगा भक्त। तो इस प्रकार व्रजवासी भक्तों का अनुसरण करने से हम भक्ति के भाव को विकसित कर सकते हैं, और ये तभी हो पाता है जब हम भक्ति में काफ़ी हद तक प्रगत हो चुके होते हैं, या हमारे अंदर वो भक्ति का रस होता है ना। भक्ति को 5 रसों में किया जा सकता है, वो हैं शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो शांत रस में अपने आप को भगवान की गौएं के समान समझना, लकुटी के समान समझना, वंशी के समान समझना, भगवान की पुष्पमाला के समान समझना, उस प्रकार उस भाव से भगवान की सेवा करना शांत रस में होता है। और जैसे चित्रक, पत्रक, रक्तक, ये सब भगवान की सेवा 10 दास्य भाव से किया करते थे, तो उस भाव की भक्ति कहलाती है दास्य, रागानुगा भक्ति। और भगवान के फ्रेंड्स जैसे बलदेव उनके भाई हैं, श्रीदामा, सुदामा, मधुमंगल, ये सब उनका मित्र, उनके मित्र थे। और मित्र बनने की आकांक्षा, जो व्यक्ति भगवान का मित्र बनने की आकांक्षा रखते हुए भगवान की सेवा करता है, वो साख्य भाव में भक्ति करता है। फिर अगला रस होता है वात्सल्य। वात्सल्य में नंद महाराज और यशोदा के समान यदि कोई आकांक्षा रखता है कि मैं भगवान को अपना लाला समझकर, अपना पुत्र समझकर उनकी सेवा करूं, तो वो भाव कहलाता है वात्सल्य भाव। और माधुर्य भाव होता है गोपियाँ और श्रीमती राधा रानी, ललिता, विशाखा आदि जो सखियाँ हैं, वो किस भाव से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती हैं, अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर करते हुए, हाँ, पूर्णतः समर्पित करते हुए, दाम्पत्य भाव से या प्रेमी प्रेमिका के भाव से जो सेवा की जाती है वो कहलाती है माधुर्य सेवा। तो ये सब करने के लिए हमको 5 दशाएं हमने पिछले सेशन में सीखी थी, वो फॉलो करनी पड़ती हैं। जैसे श्रवण दशा, वर्ण दशा, स्मरण दशा, फिर आपन दशा और संपत्ति दशा। तो इस श्रवण दशा थी कि लगातार हम भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। फिर उसको वर्ण दशा, उसको एक्सेप्ट कर लिया कम्प्लीटली कि हाँ, दिस इज़ द एब्सोल्यूट ट्रुथ, दिस इज़ द गोल ऑफ आवर लाइफ, टू
अचीव और टू अटेन गोलोक वृंदावन और टू सर्व लॉर्ड श्री कृष्णा। तो वो एक्सेप्ट करना वर्ण दशा है। फिर है स्मरण दशा, वो एक्सेप्ट करते हुए निरंतर उल्लास में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण के लिए कीर्तन करना, उन्हीं का चिंतन करना। और उसमें स्मरण दशा में आता है स्मरण, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति और समाधि। फिर स्मरण दशा के बाद आती है आपन दशा। आपन दशा में क्या होता है, आपकी जो मूल वैधानिक स्थिति है उसकी आपको पहचान हो जाती है। और स्मरण दशा पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है, मतलब भगवान को किसी भी समय भूलते नहीं हैं। जैसा आता है स्मृत्य है सततम विष्णु विस्मृतव्य न जातोचित, सर्वे विधि निषेधास्योर एतियोर एव किंकरः, कि भगवान श्री कृष्ण को हमेशा याद रखना चाहिए, उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। सारे नियमों का सार यही है, मात्र एक, सततम स्मृत्यो विष्णु, भगवान को हमेशा याद रखना है। तो ऐसी स्थिति कहलाती है आपन दशा। और उसके बाद आती है संपत्ति दशा। संपत्ति दशा मतलब जीवन की परिपूर्णता हो जाती है, कृष्ण के साथ हमारा नित्य संबंध का हमको ज्ञान हो जाता है। तो ये सब स्थिति तक जब हम आ जाते हैं तब हम भजन स्थान में जाके इस पूरी भजन प्रणाली से भजन कर सकते हैं। वो भजन स्थान हमारा मथुरा मंडल हो सकता है, वृंदावन हो सकता है, और गोवर्धन हो सकता है, या राधा कुंड हो सकता है। तो ये इस पर डिपेंड करता है कि हमारी स्मरण की कैसी अवस्था है और हमने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की सेवा के प्रति कौन सा भाव विकसित किया है। हमारा वात्सल्य भाव है, माधुर्य भाव है, सख्य भाव है, या दास्य भाव है, या शांत रस, कोई भी रस में हम सेवा कर सकते हैं। लेकिन जब तक सेवा का भाव नहीं आता तब तक यहाँ पर हम जाने के और वहाँ निवास करने के योग्य नहीं होते। जाकर दर्शन लेकर आ सकते हैं। ये तो जाने का और दर्शन लेने का जो वृतांत है वो इसीलिए किया जा रहा है श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा, जिससे हम उसकी महत्व, उसका जो महत्व है, जो उसकी इम्पोर्टेंस है, उसको जान सकें और उसको जानकर हम फॉलो कर सकें। तो जो वृंदावन के 12 वन हैं, हाँ, सबसे पहले तो बताया मथुरा मंडल इस जगत में सबसे श्रेष्ठ है, यहाँ तक कि वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर प्रकट हुए थे और भगवान वहाँ पर घुटनों चले थे, 84 खम्भ, वहाँ पर उन्होंने अपनी लीलाएं की थी। भगवान नंद महाराज के आंगन में वहाँ प्रकट हुए थे, यशोदा मैया। वो सब लीला हम पहले जान चुके हैं, समझ चुके हैं, प्राकट्य लीला भगवान की। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो मथुरा में हुआ था, लेकिन छठे दिन ही पूतना आ गई थी भगवान का वध करने के लिए, जबकि हुआ ये कि भगवान ने पूतना को मार दिया था। और उसके बाद कभी तृणावर्त आ रहा है, कभी शक्टासुर आया। तो उन सब दैत्यों के कारण उनके माता पिता वहाँ गोकुल को छोड़कर वृंदावन आ गए थे। तो जब वृंदावन आए थे तब उनकी आयु बहुत ही छोटी थी, 2 वर्ष 10 माह की आयु में ही भगवान गोकुल से वृंदावन आ गए थे। तो वृंदावन में भी उन्होंने बहुत सारे असुरों का वध किया, जैसे वत्सासुर का, अघासुर का, ब्रह्मा जी का गर्व मान भंग किया, कालिया नाग का मर्दन किया, गोपियों के साथ लीला किया, ब्राह्मण की जो यज्ञ पत्नियां हैं उन पर कृपा की, गोवर्धन लीला की। तो इस तरह से अनेकों अनेक लीला की। तो जो वृंदावन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वहाँ के 12 वन, उनका हमें दर्शन लेना चाहिए। वो 12 वन में भगवान ने विभिन्न प्रकार की लीलाएं की, जैसे वृंदावन जो मुख्य वृंदा देवी का वन है इसलिए उसको वृंदावन कहा जाता है। तो वहाँ पर राधा मदन मोहन जी का मंदिर है, रमण रेती है, कृष्ण बलराम का मंदिर है, राधा श्याम सुंदर मंदिर है, कालिया घाट, इमली तला, राधा दामोदर मंदिर, सेवा कुंज भगवान की रास स्थली है, राधा गोपीनाथ मंदिर, राधा रमण मंदिर, राधा कांत मंदिर, राधा कांत मंदिर, वंशीवट इत्यादि जगह हैं। और मधुवन में, जिसको महोली के नाम से भी जाना जाता है, महोली ब्रज भाषा में उसको महोली कहते हैं, तो वहाँ पर मधु राक्षस का वध भगवान ने किया था। और वहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं अन्य स्थल जैसे ध्रुव टीला, दाऊजी मंदिर जो बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। फिर तालवन है, तीसरा वन तालवन, उसका दूसरा नाम है तरसी, मतलब जो वृंदावन वासी हैं, ब्रजवासी, उसको तरसी बुलाते हैं। तरसी में धेनुकासुर का वध हुआ और यहाँ पर भी दाऊ जी का मंदिर है जो बलदेव मंदिर के नाम से
प्रसिद्ध है। फिर आता है कुमुदवन, उसको कुदरवन कहा जाता है, वहाँ पर दंत वक्र को भगवान ने मारा था। फिर है बहुलावन, बहुलावन को वहाँ के लोग बाटी कहते हैं। तो बहुला वन में बहुला देवी का मंदिर है, वहाँ पर संकर्षण कुंड है, मानसरोवर, छठीकरा, अरिष्टासुर का मर्दन किया था, राधा कुंड, श्याम कुंड है वहाँ पर। फिर अगला वन है काम्यवन। काम्यवन वो जगह है जहाँ पे दुर्वासा मुनि पांडवों से मिलने के लिए आए थे, और यहीं पर वो धर्म कुंड है। ये धर्म कुंड बहुत फेमस है, जहाँ पर यक्ष ने पांडवों के जितने भी 4 पांडव गए थे युधिष्ठिर महाराज से पहले, उनसे प्रश्न पूछे थे, क्योंकि वो बहुत प्यासे थे और जल पीने के लिए आए थे कुंड पर। तो वो यक्ष को अवॉइड करके जल पीना चाह रहे थे, तो वो अचेत हो गए थे सब। और बाद में जब यक्ष महाराज के पास युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों को ढूंढते आए थे, तब सेम प्रश्न यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज को भी किया था। फिर युधिष्ठिर महाराज ने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया और प्रसन्न होकर यक्ष ने उनके सभी भाइयों को जीवित कर दिया था। तो वो जो प्रसिद्ध कुंड है जहाँ पर ये लीला हुई थी, वो धर्म कुंड काम्यवन में है। फिर अन्य वन है जैसे कोकिलावन, तपोवन, भद्रावन, भांडीरवन। भांडीरवन में भी दाऊ जी का एक मंदिर है, वंशीवट है। फिर है बिलवन। बिलवन फेमस है लक्ष्मी जी की तपस्या के लिए। वहाँ पे लक्ष्मी जी ने तपस्या की थी भगवान श्री कृष्ण की रासलीला में प्रवेश पाने के लिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो विष्णु रूप में रहते हैं, वहाँ पर लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती रहती हैं निरंतर, लेकिन उनको रासलीला में प्रवेश नहीं था, क्योंकि वो तो ऐश्वर्य भाव में है और गोपियाँ तो माधुर्य भाव में रहती हैं, इसीलिए उन्होंने वहाँ पर तपस्या की थी। तो इसलिए बिलवन वहाँ पर फेमस है। फिर है लोहवन, चिंताहरण घाट और महावन, जहाँ पर गोकुल है, 84 खंबा आता है। तो इस प्रकार ये वृंदावन के 12 मुख्य वन आते हैं, और ये सभी मथुरा से श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने विभिन्न लीलाएं की थी। लेकिन इससे भी अधिक श्रेष्ठ है गोवर्धन। गोवर्धन क्योंकि भगवान ने स्वयं अपने हाथों से उठाया था। जब गोवर्धन लीला हुई थी तो इंद्र ने कुपित होकर मूसलाधार वर्षा की थी। उससे पहले तक क्या होता था, जो भगवान श्री कृष्ण के माता पिता हैं नंद और यशोदा, वो इंद्रदेव की पूजा किया करते थे हर वर्ष, प्रतिवर्ष। लेकिन उस साल जब कृष्ण 7 वर्ष के थे, उन्होंने मना किया कि इंद्र की पूजा मत करो। तो उन्होंने पूछा था क्यों नहीं करें, कि उनसे आपको क्या मिलता है, कि वर्षा देते हैं, वर्षा से हमें सभी कुछ, हमारी खाद्य सामग्री, हमारे जीवन की सभी चीज़ों की पूर्ति होती है, वर्षा होने से सब फुलफिलमेंट होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये सारा कार्य तो हमें गोवर्धन से भी प्राप्त होता है, तो आप गोवर्धन की पूजा करो। तब गोवर्धन की पूजा हुई और इंद्र की पूजा नहीं हुई। तो इंद्र क्या कुपित हो गए, और इंद्र ने कुपित होकर वहाँ पर मूसलाधार वर्षा की थी 7 दिन 7 रात तक। और ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की उंगली पर, कनिष्ठिका पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया था, छतरी की तरह उठा लिया था। इसीलिए उनका नाम पड़ा उदार पाणी। वो उदार पाणी है क्योंकि उन्होंने उदारता के स्वरूप सभी की रक्षा करी। उसमें उनके गोप सखाएं, गौवें, उनके नंद बाबा और जितने भी वृद्ध वहाँ के ब्रज गोपी थे जो उनके माता पिता स्वरूप थे, उनके समकक्ष थे, तो उन सब की उन्होंने रक्षा की थी। तो इसलिए गोवर्धन अत्यधिक प्रिय है। और साथ ही गोवर्धन क्या सभी प्रकार की जो जीवन की आवश्यकता है उसको प्रदान करता है। उसको हरिदास वरीय कहा गया है। श्रीमद् भागवतम में आता है, हंताय मद्रिर्बला हरिदास वर्यो श्री कृष्ण राम चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सह गोगणयोर तरियोर्यत् पानीयसूय वस कंदर कंदमूल है। जो गिरिराज गोवर्धन है उसको हरिदास वरीय कहा गया है। मतलब हरि के जो दास हैं, जो भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, उनमें भी सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ है श्री गोवर्धन, क्योंकि वो सब तरीके से हमेशा सेवा में लगा रहता है। वो गैया वहाँ पर चरती हैं, बाकी जो पशु हैं वो चरते हैं, उनको चारा मिलता है। वहाँ पे विभिन्न प्रकार के झरने हैं, झील हैं, जिनसे उचित मात्रा में
पानी की उपलब्धि होती है जिससे जीवन की सभी प्रक्रिया हो सकती हैं। वहाँ पे विभिन्न गुफाएं हैं जहाँ पर रहा जा सकता है। और जितने भी खनिज लवण इत्यादि हैं, फल फूल हैं, वो सब गोवर्धन से ही, अन्न इत्यादि गोवर्धन से ही प्राप्त होते हैं। तो खाने का, पीने का, रहने का, ब्यूटिफिकेशन का और पशुओं का, पक्षियों का, सब का पूरा अरेंजमेंट है गोवर्धन के द्वारा। मतलब गोवर्धन हर तरीके से सेवा में लगे हुए हैं, इसलिए उसको कहा गया है हरिदास वर्या, इसीलिए बहुत उत्तम है। तो हर प्रकार की वो वस्तु सभी को प्रदान करता है गोवर्धन पर्वत, सभी मनुष्यों को, सभी प्राणियों को, प्राणी मतलब गैया वगैरह, और जितने भी छोटे मोटे क्रीचर्स हैं, एनिमल्स हैं, सभी के लिए वो सफिशिएंट हर तरीके से शेल्टर प्रदान करता है, आश्रय प्रदान करता है। तो एक पर्वत सभी की रक्षा कर रहा है, सभी को सब कुछ प्रदान कर रहा है, इसीलिए उसको कहा गया है हरिदास वर्या। तो इसलिए उसका प्रणाम मंत्र जरूर बोलना चाहिए। वो नहीं याद आए तो ये सिंपल वाला तो जरूर बोलना चाहिए। गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुलोत्सवम ईशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। दूसरा है वंदे नवघन श्यामम द्विभुजम मुरलीधरम पीतांबरधरम देवम सैराधम पुरुषोत्तमम। वो पुरुषोत्तम जो श्रीमती राधा रानी के साथ हैं, जिनका श्यामल रंग है, जो द्विभुज मतलब दो भुजा वाला उनका ओरिजिनल रूप है, श्याम सुंदर रूप है, और हमेशा वो पीतांबर धारण किए रहते हैं। ऐसे राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण जो पुरुषोत्तम है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार उनका ये कंप्लीट प्रणाम मंत्र है। तो आगे वर्णन हुआ है कि गोवर्धन का स्वरूप जो है वो मोर के जैसा है, जैसे बैठा हुआ मोर है ना, पंख फैला के बैठा है, तो उसमें जो गोवर्धन के तलहटी में है राधा कुंड और श्याम कुंड, कहा जाता है कि वो गोवर्धन मोर जैसा है, उसकी दो आँखें हैं, राधा कुंड और श्याम कुंड। तो गोवर्धन से भी ज़्यादा अधिक श्रेष्ठ है राधा कुंड, क्योंकि यहाँ पर राधा रानी के प्रति जो भगवान श्री कृष्ण का प्रेम है वो बरसता रहता है, क्योंकि राधा रानी सबसे उच्च कोटि की भक्त हैं। ऐसा वर्णन आता है शास्त्रों में कि हमने जैसे शुरू में भी जाना था कि जो रूप गोस्वामी हैं वो जब भगवान की लीला में प्रविष्ट हो गए तो भगवान की लीला में वो रूप मंजरी के रूप में प्रविष्ट हो गए हैं, और हमेशा वो राधा रानी की जो सखियां हैं ललिता विशाखा उनको असिस्ट करते हैं, मतलब उनकी सेवा में लगे रहते हैं, ललिता जी की सेवा में रूप मंजरी के रूप में लगे रहते हैं, और ललिता सखी सेवा करती हैं राधा रानी की, और राधा रानी हमेशा भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने में लगी रहती हैं। और जो राधा रानी का कुंड है राधा कुंड, वो भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत ही प्रिय है। इसीलिए रूप गोस्वामी ने यहाँ पर इसको सबसे अधिक वरीयता प्रदान की है। वरीयता मतलब श्रेष्ठता प्रदान की है। उन्होंने बताया कि उच्च कोटि के भक्त जो राधा कुंड में निवास करना पसंद करते हैं वो इसलिए क्योंकि वो राधा कुंड का जो स्थान है वो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का जो आपस का प्रेम संबंध है, उनकी स्मृतियां हैं, वो रति विलास स्थली है। इसलिए वहाँ जाने से जो भी जाता है वो कृष्णमय ही हो जाता है, कृष्ण प्रेम उसके हृदय में बहता रहता है, इसीलिए वहाँ पर जाकर रहना चाहिए। तो उसकी श्रेष्ठता को एकदम सर्वोत्तम बताया गया है। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में भी आता है, राधा कुंड का वर्णन किया गया है कि शुरुआत में राधा कुंड प्रकट नहीं था, राधा कुंड लुप्त हो चुका था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे इस धराधाम पर, और चैतन्य महाप्रभु तो 535 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे। तो उतने वर्षों में वो राधा कुंड लगभग लुप्त हो चुका था। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु राधा कुंड के सही स्थान की खोज में लगे हुए थे। तो जहाँ पर अभी प्रेजेंट राधा कुंड है वहाँ पर एक्चुअली धान का खेत था, तो धान के खेत में बहुत पानी होता है, और वहाँ पे एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब में जब चैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया तो स्नान करने के बाद उनको ऐसा लगा कि यहाँ तो पूरा कृष्ण प्रेम है, वो पूरा कृष्णमय हो गए। तो
कृष्ण प्रेम से पूरित होने के कारण उनको लगा कि ये वही कुंड है जिसकी मैं खोज कर रहा हूँ, ये वही राधा कुंड है। तो उन्होंने अपने भक्त रूप गोस्वामी और बाकी जो 6 गोस्वामी हैं उनको बुलाया और उनको बताया कि आप यहाँ पर खुदाई करवाइए और यहाँ ये ही स्थली है असली राधा कुंड के स्थल, तो आप यहाँ खुदाई करा के इसको डेवलप कराइए। तो वहाँ पर वो पूरा डेवलप कराया और राधा कुंड का भी विशाल सरोवर के नाम से स्थित है। और श्रील रूप गोस्वामी ने उसको बहुत अधिक महत्व दिया है कि चैतन्य महाप्रभु ने उसको खोज निकाला और यहाँ पे कृष्ण प्रेम पूरा आप्लावित रहता है, राधा कृष्ण की प्रेम में लीला हुई थी। तो जो ब्रजवासी हैं या जो ने राधा कृष्ण के प्रति पूर्ण प्रेम है वो वहाँ पर निवास करना चाहते हैं, वो कहीं और जाना नहीं चाहते। तो एक बार की बात है, रघुनाथ दास गोस्वामी के पास सम्राट अकबर आए कि जब वो राधा कुंड पे थे तब आए और उनसे पूछने लगे कि हे स्वामी, आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, आप मुझे कोई सेवा दीजिए। तब सम्राट अशोक को रघुनाथ दास गोस्वामी ने बोला कि राधा कुंड की एक पैड़ी है ना, ये टूट गई है, तो आप इसकी मरम्मत करवा दीजिए। हाँ, मार्बल की सीढ़ियाँ हैं, मार्बल की पैड़ी है, वो टूट गई है, वो आप बनवा दीजिए। तो सम्राट अकबर को बड़ा अपमान महसूस हुआ। उसे लगा अरे मैं इतना बड़ा सम्राट हूँ, ये छोटा सा मार्बल का कोना टूटा है, ये मुझे बोल रहे हैं, मैं तो कितना बड़ा दान दे सकता हूँ, इतनी छोटी बात के लिए क्या मुझे आप बोल रहे हो। तो इस तरह करके उन्होंने थोड़ा अरुचि दिखाई और उन्हें अपना अपमान महसूस हुआ। तो उनका ऐसा भाव देखकर रघुनाथ दास गोस्वामी ने उनको अपने पास बिठाया और उनको दिव्य दृष्टि दी कि देखो ये साधारण नहीं है, ये राधा कुंड साधारण नहीं है, देखो कुछ समय के लिए ही देखो। एकदम क्षणिक उन्होंने दृष्टि दी, लंबे समय की नहीं थी। तो जब सम्राट अकबर को वो दृष्टि मिली तो उसने देखा कि यहाँ जो खम्बे हैं वो खम्बे सभी मणियों से जुड़े हुए हैं और एक एक मणि इतनी अधिक मूल्यवान है, ऐश्वर्यवान है और इस जगत की तो लगती ही नहीं, वो अप्राकृत है, वो सब दिव्य हैं, ऐसे चमचमा रही हैं, ऐसी चमचमाते हुए मूल्य रत्न तो मेरे रत्न भंडार में भी नहीं हैं, तो मैं तो इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तब उसका मान भंग हो गया अकबर का और उसने रघुनाथ दास गोस्वामी से क्षमा प्रार्थना की कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे पता नहीं था, जितना आप जैसा आप कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा। तब सम्राट अकबर ने भी वहाँ पर जो मेंटेनेंस का कार्य था उसमें मदद की थी। इसीलिए कहा जाता है कि राधा कुंड इस जगत का नहीं है, स्वयं राधा रानी ने इसे अपने हाथों से बनाया था। वो इतने समय में लुप्त हो गया था और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने उसको खोज निकाला, तो वो अत्यंत ही दिव्य है, उसकी दिव्यता को हमको समझना चाहिए। इसीलिए जो वैष्णव संप्रदाय के भक्त होते हैं वो चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करते हैं, इसीलिए उनको पता है कि कितना इम्पॉर्टेंट है वो, और उनका राधा कुंड के प्रति पूर्ण भाव रहता है, वो उसमें स्नान नहीं करते हैं। क्योंकि स्नान करने का कई बार जो अभक्त होते हैं या उतना भक्ति विकसित नहीं की, अभी शुरुआत के लेवल पर होते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ भगवान राधा कृष्ण का प्रेम आप्लावित हो रहा है तो हम इसमें स्नान कर लेंगे, हमारे सारे दुख क्लेश दरिद्रता खत्म हो जाएगी और हम कृष्ण प्रेम से पूरित हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। कृष्ण प्रेम से पूरित होने के लिए जो 5 स्टेज बताई थी वो आवश्यक होती हैं। श्रवण दशा, वर्ण दशा, स्मरण दशा, आपन दशा और संपत्ति दशा। तो वो जब 5 दशाएं कंप्लीट हो जाती हैं तभी कोई यदि स्नान करता है तब वो शायद कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कर सकता है, अन्यथा वो इतना आसान नहीं है। वरना उसके लिए वो जल साधारण जल रहेगा, जैसे एक स्विमिंग पूल में या साधारण तालाब में नहा लिए, उसको उससे ज़्यादा कुछ एहसास होगा ही नहीं। क्योंकि जब तक श्रद्धा विकसित नहीं हुई, उसकी दिव्यता को नहीं जाना, तो वो पा ही नहीं सकते। इसीलिए जो शुद्ध वैष्णव होते हैं वो उसका बहुत ही आदर भाव करते हैं राधा कुंड का, और उसके जल को अपने ऊपर छिड़कते हैं, उसको सबसे पवित्र मानते हैं। तो जो भी चैतन्य महाप्रभु के प्रति अरुचि रखता है वो इसके महत्व को कभी भी समझ नहीं सकता। और
जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं उनका भाव कैसा रहता है राधा कुंड के पास जाकर उनका दर्शन लेके, कि जैसे शिक्षाष्टकम में आता है, थर्ड श्लोका तृणाद अपि शुनि चेना तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनया सदा हरि। तृणाद अपि शुनि चेना, अपने आप को तृण से भी अधिक नीचा समझना है। तरोर अपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी ज़्यादा सहनशील बनना है। और अमानिना, अपने आप का मान नहीं चाहिए, मान देना, दूसरे को मान देना चाहिए। जब ऐसा भाव होता है तभी कोई भक्ति कर सकता है, भगवान का नाम जप कर सकता है, वो श्रवण वर्ण स्मरण आपन और संपत्ति दशा को पार कर सकता है। और ऐसा ही व्यक्ति को जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, उनकी कृपा प्राप्त होती है, उसी को राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है और उसी को व्रजवासियों की कृपा प्राप्त होती है। तो ऐसा व्यक्ति जैसे इन सब की कृपा प्राप्त हो, केवल वही राधा कुंड में रह सकता है। अन्यथा वहाँ जाएंगे, रहेंगे, विभिन्न प्रकार के अपराध करेंगे और फिर वापस लौट आएंगे। तो यदि किसी को वहाँ पर रहना है तो उसको पूरी तरह से शुद्ध होना होता है। वहाँ पर रहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि राधा कुंड कैसा है, यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपीषु सेवे कहा विष्णुर अत्यंत वल्लभा। यथा राधा प्रिया विष्णु, जैसे भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी प्रिय है, उसी तरह वैष्णवों को ये राधा कुंड प्रिय है। तस्याम कुंडम प्रिया, उसी तरह सभी वैष्णवों को राधा कुंड प्रिय है, क्योंकि वो राधा रानी का कुंड है। तथा सर्व गोपीषु सेविका, सभी गोप और सभी ब्रजवासी उसकी सेवा में लगे रहते हैं। विष्णुर अत्यंत वल्लभा, जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है, उसी प्रकार उनका जो स्नान करने का स्थान है राधा कुंड, वो भी उनको अत्यंत ही प्रिय है। समस्त गोपियों में वे ही अकेले भगवान की परम प्रिया के रूप में हैं। जितनी भी गोपियां हैं उन सभी में श्रीमती राधे रानी सर्वप्रिय है भगवान को, उनसे अधिक कोई भी प्रिय नहीं है। इसीलिए राधा कुंड का अत्यधिक महत्व है। तो ये जो हमने आज के श्लोक में चर्चा की कि वैकुंठ जगत से श्रेष्ठ है मथुरा जगत, मथुरा मंडल से श्रेष्ठ है वृंदावन, वृंदावन से श्रेष्ठ है गोवर्धन और गोवर्धन से श्रेष्ठ है राधा कुंड। तो इसको थोड़ा अलग भाव से समझते हैं कि वैकुंठ में तो केवल 5 जो मुख्य रस हैं उसमें से 2 और तीसरा जो है वो आधा ही रस प्राप्त है। वहाँ पर शांत रस है और दास्य रस है। वहाँ पर भक्त जो होता है वो भगवान का सेवक बन के या शांत भाव से ही सेवा कर सकता है, या कभी कभी गौरव भाव आ जाता है। गौरव भाव मतलब रॉ एंड एवरेंस, मतलब बहुत ज़्यादा भगवान के प्रति ऐश्वर्य का भाव, और जैसे बहुत ज़्यादा हाईली रेस्पेक्ट होती है, उतने ही भाव से सेवा की जा सकती है। तो वैकुंठ में इतने ही भाव होते हैं, इतना ही रस होता है। लेकिन मथुरा श्रेष्ठ है क्योंकि वहाँ पर 5 जो प्राइमरी रस हैं, प्राथमिक रस हैं, वो सभी में सेवा की जा सकती है। जैसे शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य और माधुर्य। जैसे बताया था, शांत रस में अपने आप को गौओं के समान समझना, लकुटी समझना, वंशी समझना, भगवान की पुष्पमाला समझना। दास्य में चित्रक, पत्रक, रक्तक आदि के रूप में अपने आप को समझकर भगवान की सेवा करना। भगवान का सख्य भाव में श्री दाम सुदाम जैसे मित्र बनकर सेवा करना, ऐसा भाव रखना। और वात्सल्य में जैसे नंद बाबा, यशोदा मैया और जितने भी वहाँ पे प्रौढ़ गोपिकाएँ थीं, वो कैसे पुत्र भाव रखते थे, वो भाव से सेवा करना वात्सल्य में आता है। और माधुर्य भाव में जैसे श्रीमती राधा रानी, ललिता, विशाखा, चंद्रावली आदि सखियाँ जो हैं वो भगवान की सेवा में लगी रहती हैं, तो वो माधुर्य भाव में सेवा होती है। तो मथुरा मंडल में ये 5 रस में सेवा की जा सकती है। लेकिन ये सभी 5 रस कैसे हैं, वो ऐश्वर्य के साथ परिपूर्ण हैं, ऐश्वर्य भाव में हैं। इसीलिए वृंदावन उससे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वृंदावन में ये 5 भाव तो हैं, 5 भक्ति रस हैं, लेकिन वो सब हैं माधुर्य में। मतलब पूर्ण प्रेम से भरा हुआ शांत रस, पूर्ण प्रेम से भरा हुआ दास्य रस, पूर्ण प्रेम से भरा हुआ वात्सल्य रस, सख्य रस और माधुर्य, तो माधुर्य है। तो इस प्रकार वृंदावन में सभी रस जो हैं वो माधुर्य से परिपूर्ण हैं।
और गोवर्धन में तो 2 ही रस हैं, वो जो हाई हैं वो क्या है, सबसे हाईएस्ट तो माधुर्य रस है और वृषंभ सख्य रस, मतलब वो भगवान के सखा के रूप में जो भगवान के साथ में उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, खेलते हैं, ठिठोली करते हैं, कंप्लीटली सरेंडर टू कृष्णा, मतलब हर समय उनको ही प्रसन्न करना चाहते हैं। इसीलिए गोवर्धन पर्वत की महिमा है। और गोवर्धन पर्वत से भी श्रेष्ठ है राधा कुंड, वहाँ पर एक ही भक्ति रस है, वो है केवल और केवल माधुर्य रस। तो हमें अपने अंदर कोई भी रस विकसित करके वो 5 दशाओं को पार करते हुए, अपनी भक्ति के भाव को सुदृढ़ करते हुए हम भक्ति कर सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी अपनी टीका में बताते हैं, वैकुंठ अपेक्षा श्रेष्ठ मथुरा मंडल, कि वैकुंठ से भी श्रेष्ठ मथुरा मंडल है। तद अपेक्षा वृंदावन यथा रास स्थल, उससे भी अधिक वृंदावन है, क्योंकि वहाँ पे भगवान ने अपनी रास लीलाएं की थी। तद अपेक्षा गोवर्धन नित्य केली स्थान, उससे भी अधिक श्रेष्ठ है गोवर्धन, क्योंकि वहाँ पर नित्य प्रतिदिन लीलाएं किया करते थे, क्रीड़ाएं किया करते थे भगवान। जैसे कभी कंदुक से खेल रहे हैं, कभी गैयों को हाँक रहे हैं, कभी उनके पीछे दौड़ रहे हैं, कभी एक दूसरे को गोबर से मार रहे हैं, कभी गैयों की पूंछ पकड़ के, बछड़ों की पूंछ पकड़ के उनके पीछे दौड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न लीलाएं किया करते थे। फिर राधा कुंडे तद अपेक्षा प्रेमेरा विज्ञान, जो राधा कुंड है वो सबसे अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि वहाँ पर श्री कृष्ण का प्रेम का विज्ञान है। विज्ञान कहते हैं रियलाइज्ड एक्सपीरियंस, तो रियलाइज्ड एक्सपीरियंस है भगवान श्री कृष्ण का राधा रानी के साथ में। वो एक्सपीरियंस हम भगवान की कथाओं का श्रवण करके ही ले सकते हैं कि भगवान ने किस प्रकार से विभिन्न लीलाएं की। तो इस प्रकार हम धीरे धीरे अपने भक्ति को विकसित कर सकते हैं। किस प्रकार, जैसे रूप गोस्वामी हमको बता रहे हैं, हमको गाइड कर रहे हैं, उसी प्रकार हम वैदिक साधना भक्ति करते हुए सबसे पहले श्रद्धा से शुरुआत करेंगे। आदो श्रद्धा, ततः साधु संग, अतः भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति, तथा निष्ठा रुचिस्तथा, तथा आसक्ति, तथा भावा प्रेम अभ्यु उन्नंचति। तो इस प्रकार एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए जब हमारे हृदय में भगवान के प्रति पूर्ण प्रेम विकसित हो जाएगा, तब हम वहाँ जाकर निवास कर सकते हैं। तब तक, जब तक हमारे हृदय में उतना भाव प्रकट नहीं आता, तब तक जहाँ पर भी हैं हम वहीं रहते हुए और भगवान श्री कृष्ण के, राधा रानी के चरणों में प्रेम विकसित करने के लिए निरंतर श्रवण कीर्तन की क्रियाओं को करते रहें, बुक डिस्ट्रीब्यूट करते रहें, और ये सब करते करते गुरु महाराज के वचनों का, आदेशों का पालन करते हुए हम अपनी भक्ति को अवश्य ही विकसित कर सकते हैं। तो ये श्लोक यहीं पर समाप्त होता है, और अगले श्लोक में हम सीखेंगे कि किस प्रकार विभिन्न लोग हैं, उनकी क्या श्रेष्ठता है। जैसे आज के श्लोक में हमने समझी भजन स्थली की क्या श्रेष्ठता है, अगले उसमें समझेंगे, अगले श्लोक में समझेंगे कि जो वहाँ पर भक्त हैं या ज्ञानी हैं या अलग अलग कर्मी हैं, उन सब की क्या श्रेणी है और उनको कैसे समझें, वो भक्ति में कैसे लग सकते हैं, उनकी क्या तरीका होता है, वो सब हम अगले श्लोक में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रील रूप गोस्वामी की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। मथुरा मंडल की जय। वृंदावन धाम की जय। गिरिराज गोवर्धन की जय। राधा कुंड श्याम कुंड की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।